डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबतुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि पावर डिसिपेशन रेजिस्टर्स में कैसे होती है। डिसिपेशन का मतलब होता है वेस्ट होना, ज़ाया होना। इलेक्ट्रिकल पावर कहती हैं कि द रेट एट विच बैटरी सप्लाइंग एनर्जी, यानी जिस रेट से बैटरी एनर्जी को सप्लाई कर रही होती है सर्किट को या चार्जेस को, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अब एनर्जी कौन सी, बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है? बैटरी से मुराद सेल के अंदर केमिकल होता है, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही एनर्जी जब सप्लाई होगी किसको? चार्जेस को, कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे वो मूव करेंगे, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे, जिस रेट से वो बैटरी सप्लाई करेगी एनर्जी को। अब ये आपके सामने जो सर्किट डायग्राम बनी हुई है इसको देखें। इसमें जो बैटरी लगी हुई है उसकी EMF E है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट की हुई है। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो हायर पोटेंशियल है, जो नेगेटिव है उसको हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं। V वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल टोटल इसमें कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस V। अब थोड़ा सा हम इसका एक रिव्यू लेते हैं कि जब चार्जेस, कौन से चार्जेस? कंडक्टर यानी वायर जो जिसके साथ बैटरी कनेक्ट की हुई है, जिसमें से आसानी से करंट पास कर जाता है। क्यों पास करता है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से चार्जेस को किस तरफ लेके जाया जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब करंट फ्लो करेगा, क्योंकि चार्जेस जब मूव करेंगे तो उसको हम करंट कहते हैं। तो करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो क्या होगा जब करंट पास करेगा इस रेजिस्टेंस R में से, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो हीटेड अप हो जाएगी। इट गेट्स हीटेड अप, इट्स ड्यू टू द कुलियन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो कुलियन किसके साथ होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, यानी बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू होगा और टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो क्या कंडक्टर के, तो क्या होगा? वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो डिसिपेट होगी, यानी ज़ाया होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहाँ पे? रेजिस्टेंस पे। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको कहा गया है। अब वो वर्क डन किस लिए किया जाता है? उन चार्जेस को अप करने के लिए, अपहिल करने के लिए, थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ गिवन बाय, क्योंकि चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ हम उनको फोर्स के थ्रू, कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू पुश करके लेके जा रहे हैं। वो जब चार्जेस पे फोर्स लगेगी और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको हम वर्क डन कहेंगे। वो वर्क डन डेल्टा W से डिनोट किया जाएगा और किसके इक्वल होगा? V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। मीन्स हम क्या करेंगे? एक सर्किट कंसिडर करेंगे जिसके साथ एक बैटरी E कनेक्ट की होगी और बैटरी के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टर R कनेक्ट की होगी। स्टेडी करंट I फ्लो करेगा सर्किट में से
और स्टेडी करंट यानी यूनिफॉर्म करंट के फ्लो करने की वजह से उसमें स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस V एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ A एंड B एज शोन इन द फिगर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज डेल्टा Q अप थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V इज गिवन बाय डेल्टा W इज इक्वल टू डेल्टा Q मल्टीप्लाई बाय V या V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। अब ये वर्क डन जो है ये किसके इक्वल होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, यानी द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। सो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और हम डेल्टा W यानी कि वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे V डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। आप जानते हैं डेल्टा Q ओवर डेल्टा T किसके इक्वल है, I के इक्वल, रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो I के इक्वल यानी करंट के इक्वल होता है। तो हम पुट करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I। ये आपके पास एक जनरल रिलेशन है फॉर पावर डिलीवर फ्रॉम सोर्स ऑफ करंट यानी कि बैटरी, ठीक है, और जो करंट कितना है I ऑपरेटिंग ऑन अ वोल्टेज V। ये क्या बता रहा है कि जनरल रिलेशनशिप है पावर का, जिसमें सोर्स ऑफ करंट जो कि बैटरी है और वो करंट I दे फ्लो कर रहा है सर्किट में, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। सर्किट में हमने देखा कि जो पावर सप्लाई जो बैटरी के थ्रू दी जा रही है वो रजिस्टर में से गुजर रही है, यानी चार्जेस जो हैं जिनको पावर मिल रही है वो रजिस्टर में से पास करेंगे। जब वो रजिस्टर में से पास करेंगे तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कुलियन होगी, जब कुलियन होगी तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो उन चार्जेस से की कुछ एनर्जी उस कुलियन में वेस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, और उस जो एनर्जी वेस्ट होगी उस एनर्जी को हमें कैसे पता चला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने बताया कि पावर डिसिपेशन हो रही है रजिस्टर में, कि जब हम देखा कि बिफोर द कुलियन एनर्जी कुछ थी, आफ्टर द कुलियन एनर्जी जो है जब रजिस्टर में से पास की तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ से पता चला कि टोटल एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो पावर डिसिपेशन जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको फिर हम क्या कहेंगे, पावर डिसिपेटेड, जिसको P से डिनोट करेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये किसके इक्वल होगी, V मल्टीप्लाई बाय I। अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी सर्किट में से रजिस्टर में से करंट पास करेगा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो V इज इक्वल टू IR। तो V किसके इक्वल होगा, IR के, और I किसके इक्वल होगा, V ओवर R के। तो इसी P इज इक्वल टू VI वाले फार्मूले में सबसे पहले हम V की वैल्यू पुट कर देंगे। तो P किसके इक्वल हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाय I इंटू इज इक्वल टू V की वैल्यू पुट की IR मल्टीप्लाई बाय I, ये किसके इक्वल हो जाएगा, I स्क्वेयर R। दूसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I। अब यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि किसके इक्वल है, V ओवर R। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, V स्क्वेयर ओवर R। अब यहाँ पे हमारे पास तीन फार्मूलाज आ गए पावर के, एक P इज इक्वल टू VI, दूसरा P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R, तीसरा P इज इक्वल टू V स्क्वेयर ओवर R। Thus we have three equations for calculating the power dissipation in a resistor। यानी यहाँ के रजिस्टर में से तीन तरीक़ों से या तीन फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपके सामने दिए गए हैं। V यानी वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं, करंट को एम्पेयर्स में देखते हैं, पावर को हम किस में लेंगे, वाट्स में। लेकिन कमर्शियल यूनिट जो है एनर्जी की या इलेक्ट्रिकल पावर की वो क्या है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये कहाँ पे कमर्शियल यूनिट कहाँ यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कमर्शियल कहलाती है, जो हमारे घरों में एनर्जी यूज़ हो रही है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, जो बिजली के बिल आते हैं, अगर आप उसको देखें तो उस पर किलोवाट आवर ही यूनिट लिखा होगा। 1 किलोवाट आवर इज़ द पावर कंज्यूम्ड, यानी डेफिनेशन है ये इसकी, व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए।
तो इसका रिलेशनशिप क्या है, एक इम्पोर्टेंट जो प्रूफ है कि रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जॉल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁻⁶ जॉल के इक्वल होता है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। किलो किसके इक्वल होता है, 1000 के, वाट मल्टीप्लाई बाय 1 घंटा यानी 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होगा, 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जॉल्स। ठीक है, क्योंकि वाट सेकंड किसके इक्वल है, जॉल के इक्वल है। तो ये कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल पावर की या एनर्जी की किलोवाट आवर होगी। पावर की यूनिट होती है वाट्स और इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट होती है किलोवाट्स। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। थैंक यू।